लो जी, सुबह की राम राम। सुबह की राम राम नहीं, 8:45 हुए हैं। माता जी एक नींद तो ले चुकी हैं। चीनी डाल दी है, मिला लो। दोनों में डाल रखी है। और ये राबड़ी पी के माता जी कहीं मत डोलना, ठीक है? कितने बना डोलूं? हाँ राबड़ी पीस कर मैं फिर सोऊं हाँ, सोओगे ना 3 घंटे। 3 घंटा हम्म। कितने में ना डोलूं नहीं कर। ये बेचारे जानवर भी अच्छे हैं, गर्मी की वजह से देखो कैसे सोए हुए हैं आराम से, कहीं बाहर नहीं निकलते। अभी बस अपने नहाना धोना ख़त्म करके सोचा कि माता जी के मुंह में छाले हो रहे हैं तो उन्हें कुछ ठंडा खिलाना पड़ेगा, इसलिए कस्टर्ड बना रही हूँ ताकि जल्दी से इसे फ्रिज में रख दूँ और ये ठंडा हो जाए। और अभी 12:30 बजे माता जी अपनी नींद पूरी करके अंदर आ चुकी हैं। तो उनको ग्लूकोज दिया है, खाली वो बस गर्मी है इसलिए, लेकिन ये ग्लूकोज मुझ पे भारी पड़ने वाला है। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इनकी नींद हो गई है कंप्लीट और बस अब इनका जो ड्रामा होता है डेली का वो शुरू होने वाला है। यानी ग्लूकोज से अब जितनी भी एनर्जी मिलने वाली है ना, उससे बस सुपर वुमेन बन के ये इधर उधर भागने वाली है भरी दोपहर में, और मुझे इनको पकड़ के लाना है। तो पूरी दोपहर हमारी ये पकड़म पकड़ाई चलेगी। कहाँ जा रहे हो जूते पहन के? हैं? सुबह डाल के आए थे आप? नमक कितना देखा? अरे माता जी, ये ग्लूकोज इसीलिए पिलाया था क्या? ना मैं तो कितने बिना कितनी तेज धूप हो रही दिख रही है? नो 2 बजे अभी। 2 बजे चलो अंदर। अब अंदर देखते हैं कितनी देर रुकेंगे अपने बिस्तर पे। अब बात वही है कि मुंह में छाले हैं तो फिर छालों की वजह से कुछ बनाना है, तो इसलिए इनके लिए मांड मार जो चावल बोलते हैं ना, कहते हैं ये ठंडे होते हैं काफ़ी, छाले वगैरह हो जाए मुंह में तो उसको ठीक कर देते हैं, पेट को ठंडक देते हैं। तो इसे खा के भी ये मेरे ऊपर एहसान करने वाली है, क्योंकि इनको खा के फिर एनर्जी आएगी। माता जी क्यों परेशान कर रही पड़ेगी? अभी क्या किया आपने? चावल खाए हैं ना? सुबह उठते ही चावल खाते हो? नहीं खाते ना? तो इसका मतलब दोपहर हुई है। दोपहर हुई है ना, तो दोपहर को चुगर डालने क्यों जाओगे आप? सुबह डाल के आ गए हो। ओ मेरी माता, सुबह डाल के आ गए थे आप। कहना तो मान लिया करो कम से कम। हाँ, सुबह चुगर डाल के आ गए थे, नहा लिए थे, ओम शांति में चले गए थे। ओम शांति में से आने के बाद रोटी खा ली थी, राबड़ी पी ली थी, फिर सो गए थे। उसके बाद आपने ग्लूकोज पी लिया, अब चावल खा लिए, उसके बाद चाय पियोगे, फिर कुछ खाओगे। दोपहर के 3 बजे अभी। दोपहर का 3 बजे तो 3 बजे तो मैं आपकी रखवाली करती रहूं? है। चावल खा ले, लस्सी भी ले आ गई। तो वही कह रही हूँ, बार बार मैं आपको ही पकड़ के लाती रहूं कि आप खा लो फिर बाहर चले जाओ, फिर मैं पकड़ के लाऊं? यही काम करती रहूं मैं? और कुछ काम नहीं है मुझे? अब रात नहीं है माता जी, दिन है, और दिन के 3 बज रहे हैं। थोड़ी देर में चाय बनाऊंगी आपके लिए। सारे दिन खाड़ो तो इतना खिलाती हो तो मुझे काम भी कर लेने दो ना कुछ अपना। हाँ, काम तो ना तो हो जाए। आप काम करने दे रहे हो मुझे? अभी आपके पास से निकली हूँ, फिर वही बात कि अब नाल लूँ फिर ओम शांति में जाऊँ। सारे दिन मैं आपके पास ही खड़ी जवाब देती रहूँ? वही कह रही हूँ, पूरे दिन मैं आपके पास ही खड़ी जवाब देती रहूँ, है ना? कि माता जी आप सुबह नहा लिए थे, माता जी अब रहने दो, माता जी बाहर मत जाओ। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बोला ठीक है, और फिर यहाँ से हटती हूँ, फिर वही बात कि मैं नहा लेती हूँ, अब मैं ओम शांति जाऊँ, अब मैं चुगर डालूँ, अब मैं ये कर लूँ, अब मैं वो कर लूँ। अब देख सकते हैं मैं किचन में आई हूँ काम करने के लिए और वो निकल चली है बाहर। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो?
हैं? दिखाना। ये चुगर डालने का टाइम है। मान जाओ, कहना मान लो। माता जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ ना। तो शक्कर के लाई खाएंगी ना। अरे तो बैठ जाओ ना। तो हमारे सब डोलो ना ली वो बंदे लगा ली एक बात सोचने की है ना, वैसे इन्हें दिन रात का समझ नहीं आ रहा, और वैसे इन्हें इतना पता है कि बाहर जाना है तो अपने कपड़े चेंज करके जाऊँ मैं। ये तो बात है फटाक से अपनी लुगड़ी चेंज कर लेती हैं। अयो शक्कर के रखे कोई कोई लेना कौन चुगर डालने जाता है माता जी? खूब डालना सुबह जाते, सुबह आप डाल के आ गए। सवेरे जाऊँ सवेरे तुम को नहीं दिन नहीं सीधी रात नहीं सीधी मैं भी आऊँ सच सोना नहीं देते और नहीं मानोगे? हैं नहीं मानो ना मानो तो घर दूँगी मेरे क्या और फिर अंदर जाऊंगी, फिर बाहर मिलोगे। अभी भी यही बात हुई थी माता जी, वही कह रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले यही बात हुई थी ना। शांत जाओ कब जाओ मतलब जाऊंगी, क्योंकि बोल रही हूँ सुबह डाला है। सवेरे आज मैं कर गई उठी सुबह उठी गोन्या मैं उठी जब दूसरा मैंने हे भगवान, अरे बजी बिना उठी सासू बिना उठी और वो बिना ये सासू बहू नहीं उठी, आपको क्या पता? तो ये नहीं उठी हैं तो थोड़ा सा तो देख लो कि वो नहीं उठी हैं, तो मैं क्यों जा रही हूँ? यही मान लो आप। ठीक है, आराम से बैठो, मैं चाय बना के ला रही हूँ। इतनी देर में ठीक है, वही है, चाय बना के ला, बैठे रहो आराम से। सुन गया? एक बार का तो वो को भर रखो जंगल को रात नहीं उठ तो फिर नो क्यों उठाऊं इस पे ये चार आ गए एक आध दिन आ गए तो ये नो लोग क्यों उठाऊं इसे जाओ बस लिखो भाई अन्य गिरा बेरो कौन कह रहा है आप करो? कह रहा है आपसे कोई कि आप डाल के आओ? तो उड़ासी खाए जाए तो वही कह रही हूँ, आपसे कोई कह रहा है कि आप डाल के आओ? क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? तो फिर करे खुद ना आए कर खुद ना जाना बाहर ना आ गया खुला पड़े सब तो दोनों से खा के दर्दे से और फिर सारो यो काम भी कर रहे थे और सो भी जाए तो सो अभी को नहीं और काम भी नहीं करती मैं। मेरा काम कौन करने आता है? तेरा काम तो तू नहीं करा था फिर बेफालतू बकवास क्यों कर रहे हो आप ना कि वो सारा काम कर लेती है, सो भी जाती है? सारो करा। अरे चाय के बहाने से थोड़ी देर बिठा के आई थी कि चलो थोड़ी देर बैठी रहेगी, 2 मिनट बाद चेक करने आ गई है कि मैंने चाय चढ़ाई है नहीं, जबकि मैं बर्तन साफ कर। कहती या तो चाय चढ़ा ले, मैं जा रही हूँ। अब चाय चढ़ाई है तो भी तसल्ली नहीं हुई, बाहर का एक राउंड लेके आ ही गई हैं। और इनकी शक्ल देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना गुस्सा आया हुआ है। और चाय पीते ही बिना देरी किए अपनी लकड़ी और पोटली उठा के चल पड़ी है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनका पीछा करूं, क्योंकि बहुत काम है। कहते हैं बच्चे और बूढ़े का दिमाग एक जैसा होता है, तो लेकिन पता है क्या डिफरेंस होता है कि बच्चा चाहे कितना भी ज़िद्दी हो, ढीठ हो, उसको हम 2 थप्पड़ मार के एक जगह बिठा सकते हैं, लेकिन माता जी का क्या कर ले? सबसे मेन दिक्कत ये आ रही है कि कहना नहीं मानना, जो भी कहना है उसका अपोजिट करना है। और जैसे हॉस्पिटल में बीमार का हालचाल पूछने वाले की भी हालत ख़राब हो जाती है ना, क्योंकि हॉस्पिटल का माहौल ऐसा होता है कि जो बीमार ना हो वो भी बीमार की सेवा करते करते बीमार महसूस करने लगता है। ठीक ऐसे ही जब हम इस माहौल में रहते हैं ना, हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
चाहे हम कितने ही पोलाइट हों, कितने ही अच्छे से बात करने वाले हों, लेकिन एक ही बात को जब बार बार रिपीट करना पड़ता है तो हम रूड होने लगते हैं धीरे धीरे। मतलब हमारी मेंटल हेल्थ डाउन जाने लगती है, चाहे हम अपने आप को कितना भी समझा लें। तो मेरे साथ यही हो रहा है, रोज़ सुबह उठ के समझाना पड़ता है मुझे अपने आप को कि मैं अपनी आवाज़ में जो पहले सॉफ्टनेस थी वो बनाए रखूं, लेकिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है।